नमस्कार भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। और आप लोगों को आज हम जैसे मिलवावे जातनी गोरखपुर की बेटी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के क्यूट गर्ल, ड्रीम गर्ल, जो कह लीजिए, जो आपके मन में आए, क्योंकि एक ऐसी अदाकारा जो बिना कोनो रेस में पड़े हुए अपना काम कर रही है और अपने कंटेंट के जरिए, अपने फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए एक कोशिश है कि कुछ अच्छा और बेहतर किया जाए। रितु जी हमारे साथ में है। रितु जी आपका स्वागत है। इतनी तारीफ लगे मैं कहाँ जाऊँ। कभी कभी करना पड़ता है ना, लेकिन हाँ अच्छा लगा सुन के एंड थैंक यू सो मच। जो बेहतर करता है उसकी तारीफ तो बनती है। थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड हाँ बिल्कुल। तो रितु जी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देंगे। जल्दी बताइए। कैमरा में भोजपुरी बोल लेती होंगी आप। अरे बक्सर के बानी भोजपुरी ना बोली हैं। बक्सर से गोरखपुर और गोरखपुर से मुंबई, एक अगर 2 मिनट 2 सेकंड में अगर ये पूरा सफर के अगर रितु सिंह के समेटे को के 2 सेकंड अरे समेट लीजिए। दर्शक लोग तो समझिए जाए कि कैसे शुरुआत भई, थोड़ा सा आपके संघर्ष। और 2 सेकंड का वक्त लेते हुए मैं कहूँगी इनके तरफ से 2 सेकंड, मेरी तरफ से 2 मिनट। एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहले प्रणाम अभी सभी दर्शकों को। प्रणाम ना करते मारी लो, ठीक बा। अब शुरुआत होगी हम गोरखपुर से बानी। गोरखपुर में एक अभियान थिएटर ग्रुप बा, जब हमारे गुरु जी बानी श्री नारायण पांडे जी, और वहाँ से हम 1 साल के थिएटर कैली। और बाद हम BNA भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ के लिए डिप्लोमा कैले बने 2 साल। मुंबई से पहले बहुत शुरू के स्टार्टिंग में। और बाद थिएटर के कुछ ज्ञान प्राप्त करके एक्टिंग को सीखे के चाहे कि ना। और बाद मुंबई में हम जाके फिर अपन पहला शूट कैनी सफेरा फिल्म। और बाद से ही दौर चलता होता है स्ट्रगल। मतलब रितु जी वो हीरोइन है जो एक्टिंग सीख के आयल बड़ी, ठीक ना। तो फिर एकर मतलब गहराई बा ये हीरोइन में। तो फिर ये जो बात हुई ना, हीरोइन ना मानीला, हम कलाकार एक्टर मानीला बस। तेजू तो हर के वो ट्रेंडिंग पावर और ये तरह के स्टार बाटे, तो मैं रितु जी कौन स्टार बड़ी? हमके जो दर्शक लोग देला ना उहे हम स्टार हुकम ना हुकम। स्टार बनना अच्छा नहीं है। स्टार बनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे कलाकार होने चाहिए। और मेरा आई भी थी तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे आई थी दिलदार सावरिया में। बहुत छोटा ही बहन का किरदार था जो मुझे मिला, और मैं थिएटर से, मुझे प्यार था सिनेमा से, लेकिन लोगों ने मुझे उठा के हीरोइन बना दिया। मैं क्या करूँ? रितु जी बात तो ठीक बाटे कि वो तो भाई स्टार तो अलग चीज बा, वो तो दर्शक बनावे, लेकिन वो कलाकार होखले के नाते ना कुछ लोग होला जे कहेला हमारे नाम के सामने सुपरस्टार लिखा। ऐसे लोग बात ना लिखबो तो नाराज हो जाइए। लेकिन वो हमारा स्टाइल नहीं है। हाँ, लेकिन आपके जो स्टाइल बा वो दर्शकन के पसंद आवेला, काहे कि भाई कुछ तो हट के होके चाहिए, क्योंकि एक के रो में सबके ऊपर ही तो फिर मजा वो ना आई। देखिए क्या पर सबके भगवान तो ईश्वर बनोले बना अलग अलग, लेकिन अपने आप के हम ढाल लिए अगर सिनेमेटिक तौर के अपने हाव भाव में ढाल नहीं किया। रियल लाइफ में सिनेमेटिक दिखा था, चैनल में, बोलल में, हर चक्कर में, तो उस चक्कर के हम ओना रहे चाहे रियल रहे के चाहे। भोजपुरी बेल्ट से, खास करके बक्सर, गोरखपुर, ये तरह के बेल्ट से कोनो लड़की अगर आवे अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए के कोशिश करे, वो जो मुकाम बना के कोशिश करे, तो आज वो बड़ा उनकी खातिर बहुत डिफिकल्ट बाटे। तमाम लड़कियां बाड़ी सन जो आप लोग जेकर प्रेरणा स्रोत बनी, कितना कौन तरह से वो लोग खातिर का कहल चाहते हैं कि कैसे वो लोग निकल सकेला, लोग कैसे अपन मुकाम बना सकेला? देखिए काफी आप जो कहनी ना कि बहुत सीखा पाइल बनी तो बहुत गहराई बा, बहुत सीख ले पानी। देखिए ऐसे काफी कलाकार लोग बा जो बिना सीखले भी काम कर रहा बा, वो बढ़िया कर रहा बा। तो एक्टिंग कहल जा रहा ना कि प्राकृतिक चीज होला, कि नो एक्टिंग। आप कभी एक्टिंग ना करें तो भी एक जो रियल निकल के आता है ना उस किरदार को। काफी ऐसे मजे में कलाकार है जो अपने मुकाम को हासिल किए हैं। अगर मैं देना चाहूंगी कुछ टिप्स अपने बक्सर या किसी भी क्षेत्र के भोजपुरी बेल्ट के जो भोजपुरी में खासकर लड़कियों की अगर बात की जाए तो आपका स्ट्रगल तो वही फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होता है। और जब तक आपको कभी A to Z किसी आप नई जगह पे भी जाते हैं तो आपको कुछ रास्ता पता तो होता नहीं है। लोग जो बताएंगे वही सुनेंगे आप। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना है, होता है मैप की थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इस मैप से किधर कहाँ जाना है, कौन कौन मिलने वाला है। और खासकर मिलने वाले चक्कर में उससे पहले अगर एक्टिंग में थोड़ा सा आपको लगता है डाउट कि यार एक्टिंग मुझे थोड़ी सीखनी चाहिए, तो प्लीज सीखिए। साल भर, 1 साल 2 साल अगर देंगे तो वो आपको लाइफ टाइम काम करने वाला है। वो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। जो मैंने खुद किया मैं वही बताऊंगी। लेकिन आज के जमाना तो रील के बाटे, गानन के बाद हीरोइन लोग भी सोचता लोग कि कोनो गाना हिट हो जा बस हम तुरंत भोजपुरी के हीरोइन बन गए। नॉट पॉसिबल। मैंने खुद देखा है कि रील के एक्टर्स नहीं होते हैं। वह लिपसिंग करना और किरदार में एक एक्टिंग करना दोनों अलग अलग चीजें होती है। अरे आजकल कई को भोजपुरी में हीरोइन वालों जो गाना से अपनी पॉपुलैरिटी, और फिर वो लोग कहते लोग भाई इस समय भोजपुरी पे हम राज कर रहे हैं। तो किस्मत है कि आपको रील्स की आपकी बदौलत, आपके फैन फॉलोअर्स की बदौलत अगर ये काम मिल रहा है तो आपका ये प्लस पॉइंट है। लेकिन उस काम को कंटिन्यू करना
आगे चल के, तो उसको थोड़ा सा मांझना तो पड़ेगा ना। ये तो आप 1 फिल्म 2 फिल्म 5 फिल्म तक रहेंगी, फिर कोई और आ जाएगा आपकी जगह ले लेगा। जी, जोड़ियों की अगर बात करें, कल ये चर्चा होता है कहीं कि रीतू गौरव झा की जो जोड़ी है वो आने वाले समय में भोजपुरी की सबसे बड़ी जोड़ी बनने वाली है। अच्छा। अभी कहीं इसकी चर्चा हो रही है, इसका आप खुलासा कर दीजिए। शायद हम लोग स्ट्रगल टाइम से साथ में ही हैं, और स्टार्टिंग में आई थिंक गौरव जी और मेरी जोड़ी लोग ले आते थे जबरदस्ती कि हाँ ये लो, जिगर में देख लीजिए कोई हमारा रोल नहीं है। जिगर में भी गौरव जी हैं, मैं हूँ जो बहन के किरदार में, बहन कोई हीरोइन बहन का रोल करती ही नहीं है, लेकिन मैंने दिनेश जी के नाम पे मैंने क्या दिनेश जी की फिल्म है करना है मुझे, तो उसमें गौरव जी हैं, मुझे पता ही नहीं था उसमें गौरव जी मेरे अपोजिट रख दी, क्योंकि मैं हीरोइन भी कर रही थी। तो आलोक जी उसके फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनकी फिल्म प्रेमांशु जी डायरेक्टर हैं, तो मेरे लिए गाना भी रखा गया उस फिल्म में। तो ऐसे से किरदार करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जोड़ियों का बहुत जिगर है, लुटेरे है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानती। कहें कि यहाँ पे तो जोड़ी बना लिया जाता है ना, हीरो हीरोइन डिसाइड कर लेता है, इससे आपको लगता है कि भोजपुरी नहीं, बिल्कुल मैं गिर रही है इससे? जोड़ी बनाना ही नहीं चाहिए, कई लोग बना रहे हैं ना, पर मैंने नहीं बनाया। मैं अगर उसको, मैं तो सबके साथ काम कर रही हूँ, चाहे वो कल्लू जी हो, गौरव जी हो, दिनेश जी हो, खेसारी जी हो, सबके साथ मुझे जो काम मिलता है मैं वेलकम करती हूँ। लेकिन अगर जोड़ी पसंद की जाती है तो गौरव जी के साथ ही क्यों? तो आप लोग का लुकआउट है, दर्शकों का लुकआउट है, और बजट का लुकआउट है कि बजट में जो एक्ट्रेस आ जाए, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो हीरोइन के फीस के लिए बड़ा बात हो रहा है, बहुत है, कैसे बढ़ेगा हीरोइनों का? बढ़ता है हीरोइन लोग का फीस, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर हीरो लोगों से है। लेकिन जो हमारे सुपर डुपर स्टार है, क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि हीरो से ही फिल्म चलती है, तो ऐसी मान्यता है, उनका एक फैन फॉलोइंग है, और हमें भी लोग कुछ स्पॉन्सर करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हीरोइन भी काफी अच्छा कमाती है, चाहे अम्रपाली जी को ले लीजिए, काजल जी को ले लीजिए, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, अभी लोग कमा रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सुपरस्टार कौन, मेल की फीमेल? दोनों बता दीजिए। जो जिसको लोग पसंद करते हैं, हम कौन होते हैं बताने वाले? जिसको दर्शक बना दे सुपरस्टार, वो सुपरस्टार है, चाहे वो कोई हो, और जिसको बना दे नीचे तो नीचे ही गिर गई ना, तो दर्शकों के ऊपर डिपेंड है। मेरे मानने से सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से भोजपुरी में तो नहीं, पर महानायक मैं अमिताभ बच्चन जी को ही मानती हूँ। भोजपुरी के आप तो जैसे हिंदी और भोजपुरी और सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में भाषा का तो कोई बैरियर है नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के बाद का आपका क्या ड्रीम है या कुछ? यहाँ का बाद क्या, आप पहले भी देख लीजिए ना, मैंने सफाई बाज करी है, फिल्म हिंदी फिल्म की है, सब टीवी के लिए मैंने अलादीन भी किया हुआ है, तो टाइम ही नहीं मिलता सिनेमा को छोड़ के टीवी में जाने का। लेकिन काफ़ी सावधान भी किया है, मौका वेब सीरीज भी की है काफ़ी आपकी हंगामा प्ले के लिए। तो मेरा तो थिएटर ही हिंदी से ही है, जो पूरा मतलब लैंग्वेज की बैरियर मैं खुद को नहीं मानती, तो आगे मिलेगा तो भी करेंगे। भोजपुरी दर्शकन के लिए आपकी तरफ से अगर कोई शब्द कुछ आप कहना चाहें, जो आप अभी कह रहे थे कि मैंने थिएटर में आना जरूरी है दर्शकों का? देखिए, थिएटर में नहीं, सीखना जरूरी, चाहे कहीं भी आप सीखिए, चाहे वो आपका बुक माध्यम हो, पढ़ना माध्यम हो। दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूँ, दर्शकों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग जैसे ही आशीर्वाद देते हैं अपने कलाकारों को, वैसे दीजिए, हमारी फिल्में ज़रूर देखिए, और अपनी टिप्पणी देना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा कलाकार हो या छोटा से छोटा कलाकार हो। और रही बात जो आप जो कहते हैं डबल मीनिंग गाने आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो काफ़ी से छोटे मोटे कलाकार हैं जो भोजपुरी से बिल्कुल उनका कुछ आता बाता नहीं है। याद आया, कल कोई चर्चा कर रहा था कि जैसे उस गाने को, ढोली चटने वाले गाने को 50 लाख कौन है वो, पता नहीं। हाँ, 50 लाख दे दिए म्यूजिक कंपनी ने, तो इसलिए वो उसी पे गाना ला रहा है, तो अब इसलिए वही गाने आ रहे हैं। कब तक लाएगा? नहीं ला पाएगा, वो बस यूट्यूब तक ही रह जाएगा, वो कोई सिनेमा का उसका कोई लेना देना है ही नहीं एक्चुअली। वो लोग डबल मीनिंग गाने का, तो वो भोजपुरी के लोग अपार्ट है ही नहीं, ये हम जानते भी नहीं कौन है, बस गाना अश्लील है इतना सुना है, तो ये भोजपुरी का, मैं सोचे भोजपुरी का परिवार है कोई ऐसा अश्लील गाना, भोजपुरी को मतलब नहीं है। कौन है भोजपुरी के लैंग्वेज में कोई भी गा देगा तो कोई परिवार नहीं हो जाएगा। कोई 3 ऐसा चीज जैसे आपके लागत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बेहतर बदलाव और हो सकेगा, वैसे तो बेहतर हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें और बेहतर हो सकती हैं। देखिए, क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे फिल्में इजीली रिलीज हो, और एक अच्छी स्क्रिप्ट आए हमारे दर्शकों के बीच में, और एक अच्छे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जो क्रिएटिविटी किसी भी तौर पे हो सकती है, जैसे कि लोकेशन के तौर पे और एक्टिंग के तौर पे, जैसे साउथ में लोग क्या करते हैं, नई चीज़ें पेश करते हैं, तो वही कोशिश हमारी इंडस्ट्री की भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे कर। तो ये थी हमारे साथ ऋतु सिंह जी, जिन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव के लिए या कहीं पे भी बदलाव के लिए बदलाव की शुरुआत अपने से करनी होगी, तब चीज़ें और बेहतर होंगी। तो आगे किसी और स्टार के साथ हम फिर आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, नमस्कार।